मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ ख़ास बातें करने वाला हूं और वह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि नवरात्रि बहुत जल्दी आने वाली है और साधना हमारे देश में हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा भी है। हम कई मामले में साधनाएं करते हैं। नवरात्रि के समय 2 नवरात्रि हमारी पड़ती हैं, दोनों नवरात्रि में हम साधनाएं करते हैं। 2 गुप्त नवरात्रियाँ आती हैं, उन नवरात्रियों में भी हम साधनाएं करते हैं। कई साधनाएं ऐसी होती हैं, 1-1, 2-2 दिन की होती हैं। जैसे हम ग्रहण पड़ता है, उस दिन हम ग्रहण के दिन साधनाएं करते हैं। रामनवमी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, नरसिंह जयंती पर, ये साधना के कुछ समय हैं और इस समय की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सावन के महीने में उस महीने की अपनी विशेषता है। चैत्र के महीने की नवरात्रि की अपनी विशेषता है। अश्विनी मास की नवरात्रि की अपनी विशेषता है। इन साधना के समय में हम करते क्या है, होता क्या है और हमें अच्छे फल कैसे लेना चाहिए और हम इन साधनाओं में ऐसा क्या करें कि हमारी सब साधनाएं सफल हों। मैं आपसे इसके लिए कुछ गंभीर विषय मैंने चुने हैं और उन्हीं की मैं आपसे चर्चा करूंगा। सामान्यतः ये चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, पढ़ने को अवश्य हमारे ग्रंथों में मिल जाएगी। और जो साधक साधनाएं करवाते हैं विशेष रूप से जहां हमारे गुरुकुलों में जो साधनाएं होती हैं, हमारी जो पीठ हैं उन पे जो साधनाएं होती हैं, उन साधनाओं में आपको इन सब बातों की जानकारी मिलेगी। लेकिन यह जानकारी भी आपको पूरी नहीं मिलेगी कि इन साधनाएं होती क्या हैं, इनका असर कैसे होता है, साधनाओं में हमें करना क्या क्या चाहिए और साधनाएं कैसी होती हैं, साधनाओं का फल कैसे प्राप्त होता है। नाना प्रकार की बातें होती, नाना प्रकार के व्यक्ति के प्रश्न होते हैं जिनकी जानकारी उनको नहीं होती है और वह एक लकीर के फ़कीर की तरह काम किए जाते हैं और जब सफलता हाथ नहीं लगती है तो कहीं ना कहीं आपको भी ठेस पहुंचती है और जिस भगवत सत्ता की आप आराधना कर रहे हैं उस पर भी आपका विश्वास कम होता है। अब मैं देर नहीं करते हुए सीधे वही बात करूंगा जो मैं आपसे करने आया हूं, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि अब नवरात्रि नज़दीक है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ये जो मेरे सूत्र हैं हमेशा साधना में आपके काम आएंगी। ये एपिसोड सिर्फ नवरात्रि का नहीं है, जब भी आपको आवश्यकता होगी यह सूत्र काम आएंगे। सबसे पहली बात, हमारी संस्कृति में साधना के लिए पंचदेव उपासना का विशेष विधान है। पंचदेव में है विष्णु भगवान, भगवान शिव, तीसरा शक्ति, चौथा भगवान श्री गणेश और पंचम सूर्य। अब आप देखेंगे कि ये पंचदेव आपकी हर प्रकार की साधना, चाहे आप तंत्र में आ जाएं, चाहे आप मंत्र में आ जाएं, चाहे आप अनुष्ठान में आ जाएं, चाहे आप व्रत में आ जाएं, चाहे आप पाठ करने में आ जाएं, उन सब में इन पंचदेवों का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले तो मैं इन पंचदेवों का महत्व आपकी साधना में बताता हूँ। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, आप चिंता नहीं करें और आप मेरी बातों को यदि मानेंगे तो आपकी साधना में मानकर चलें, बहुत कम समय में आप साधना अच्छी कर सकेंगे। सबसे पहले हैं भगवान विष्णु। विष्णु जी का कार्य है पालनहार। विष्णु जी का एक स्वरूप है, विष्णु भगवान उदार हैं, हर व्यक्ति के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को करते हैं। जो साधना, जो जैसी भक्ति शक्ति करता है उसके लिए वैसे ही फल प्रदान करते हैं और उसे अपने जीवन यापन के लिए, उससे संबंधित समस्त कार्यों के लिए भगवान विष्णु जिम्मेवार होते हैं और वह उनकी साधना को पूरी करते हैं। और यही प्रथम बात होती है कि साधना में आपको किस किस बात की आवश्यकता है, उन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान विष्णु आपकी करते रहते हैं। आप कई बार देखेंगे साधना के बाद आपको कुछ बातें मालूम पड़ेंगी कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा। इसकी सब जो कृपा होती है भगवान विष्णु की कृपा होती है। भगवान शिव एक तो जिनको हम बोलते हैं भोलेनाथ हैं, सबकी सुन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। एक मैं उस शिव की बात कर रहा हूँ जो शक्ति संपन्न है, जो शिव हैं, जो एक निराकार रूप से आपकी मदद करते हैं। और वही शिव हैं जो सभी प्रकार के लोभ से दूर होते हैं, विषपान कर लेते हैं, नृत्य भी कर लेते हैं और विध्वंस भी कर देते हैं, तृतीय आई भी उनकी जागृत है। वह शिव हैं जो
समय आने पर आपकी साधनाओं में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो भगवान शिव वहाँ आपकी मदद करते हैं। आप भोले रूप से सेवाएं करते रहें तो भगवान का स्वरूप आता है। कहीं कुछ और परेशानी आती है तो भगवान विष के रूप में आपकी परेशानियों को ग्रहण कर लेते हैं। तो दूसरा होता है कि जब भी कोई परेशानी आती है उन परेशानी में भगवान शिव आपकी अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण मदद करते हैं। चूँकि शिव भोले भी हैं और शिव मददगार भी हैं और शिव इस साधना में बैठक का विशेष स्थान रखते हैं। आपने देखा होगा पहले दिन शैलपुत्री की आराधना की जाती है जो दृढ़ता को दर्शाती है। शैलपुत्री वही हिमालय की पुत्री है। तो भगवान शिव वही साधक हैं कि जो आपके लिए, जैसे आपने 7 दिन का संकल्प लिया तो 7 दिन तक सिटिंग करने में भगवान शिव आपकी मदद करते हैं। कहीं कोई दोष बनता है तो उस दोष के हरण में भगवान शिव आपकी मदद करते हैं। वाणी के माध्यम से कुछ कुछ दोष बन जाते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि भगवान शिव को कम से कम कष्ट हो। आप स्वयं दृढ़ निश्चय लें, अनर्गल बातें न करें या किसी से बड़बोलेपन की बातें न करें, अपनी साधना को किसी से शेयर न करें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है शक्ति। बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा जब अर्जुन के पास शक्ति थी तब अर्जुन ने कितना बड़ा युद्ध लड़ा, तो जब वह शक्ति छीन हो गई तब भीलनियों ने ही, ग्वालिनों ने उससे अपने गायों को छुड़ा लिया था। तो शक्ति आपकी दृढ़ता को दर्शाती है, शक्ति आपके संकल्प को दर्शाती है और यही जो शक्ति है यह अदृश्य रूप में आप में चलायमान होती है। जब प्रथम दिन आप साधना का संकल्प लेते हैं तो यह शक्ति धीमे धीमे आपके अंतरंग शरीर में आनी शुरू होती है, आपके विचारों में आती है, आपकी साधनाओं में आती है, आपकी वाणी पर आती है। जबान पर जहाँ सरस्वती विराजमान होती है वहाँ शक्ति भी विराजमान होती है। क्योंकि आप कोई भी साधना करेंगे आपको वाणी की आवश्यकता होगी। मंत्र की करेंगे, तंत्र की करेंगे, पठन पाठ की करेंगे, व्रत की करेंगे, दान की करेंगे, उसमें आपकी वाणी की आवश्यकता पड़ेगी। और उस वाणी के माध्यम से आपको शक्ति संपन्न जो बनाती है, शक्ति बनाती है। और जब विष्णु जी से पार पाते हैं, भगवान शिव तक पहुंचते हैं और उसके बाद ये शक्ति आपके यहाँ आना शुरू हो जाती है। और यही शक्ति आपके संकल्प को पूर्ण भी करती है और संकल्प में आ रही बाधाओं को बतलाती भी है कि आपको किस किस प्रकार की बाधाएं आगे आ सकती हैं। आपको एहसास होता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो शक्ति से आपको ये प्राप्त होता है। फिर आते हैं भगवान श्री गणेश, जो देवता हैं। ये ऐसे देवता हैं जो आपके विघ्नहर्ता भी हैं और समस्त प्रकार की कामनाओं को पूरी भी करते हैं। जब शक्ति की बात आती है तब फिर भगवान गणेश जी का कार्य शुरू होता है। हालांकि गणेश जी की आराधना सबसे पहले करनी चाहिए, लेकिन जब साधना करते हैं तो भगवान श्री गणेश चौथे नंबर पर होते हैं। चौथे नंबर पर आकर वह विघ्न हरते हैं। जब आपको विष्णु जी की पावर मिलती है, भगवान शिव की पावर मिलती है और शक्ति आ जाती है, तो शक्ति के बाद फिर आपके अंदर भगवान गणेश की आराधना से लाभ मिलता है। भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होती है। और उसके बाद अंतिम है जो प्रकृति प्रदत्त सत्य हैं, आपको हमको सभी को दिखाई देते हैं, उनके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, वह हैं भगवान सूर्य, जिनकी हम आराधना करते हैं। ये हमें सतत संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। सुबह से लेकर सायंकाल तक निर्विकार भाव से जलते रहना, दूसरे को प्रकाशमान बनाए रखना, यह भगवान सूर्य का स्वरूप है। आपको तेजस्वी बना के रखना। जब आप साधना के इस चरण में पहुंचते हैं तो भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। और 2 या 3 दिन के बाद कोई भी व्यक्ति जो साधक है आपको देखकर कह सकता है आप कोई साधना कर रहे हैं, और अच्छा देवज्ञ है वो आपको बता देगा आप किस भगवान की साधना कर रहे हैं, क्या साधना कर रहे हैं, कैसी साधनाएं हो रही हैं। यह सूर्य के जो तेज आपके शरीर पर बनता है वह दिखाई देता है। तो भगवान सूर्य हैं पंचम। तो 5 देवों की जो उपासना होती है, 5 देव होते हैं, ये हमेशा आपकी साधनाओं में काम करते हैं। साधना आप किसी की भी करें, साधना हम व्रत की कर सकते हैं। हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब भोजन ग्रहण नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि हम खाना नहीं खाएंगे और बाकी का दिन भर अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे, कुछ कुछ हरकतें हम गलत करते रहेंगे, तो वहाँ फिर यह संकल्प पूरा नहीं होता है। क्योंकि 7 दिन यदि हम व्रत रह रहे हैं तो व्रत का मतलब है संकल्प,
और हमें नियम, आचार, विचार इन सब का पालन करना होगा। तब हमारा वह व्रत जो हम भूखे रहकर कर रहे हैं वह पूर्ण होगा। व्रत के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो आपके शरीर को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं, ये भगवान विष्णु प्रदान करते हैं। चाहे आप कुछ खाएं या ना खाएं, हवा के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से आपके शरीर को शक्ति संपन्न बनाए रखते हैं। दूसरा, भगवान शिव। भगवान शिव आपके संकल्प में आ रही बाधाओं को दूर करने का कार्य करते हैं। तीसरा, शक्ति आ जाती है। जब दो कार्य करते हैं आपके अंदर वो शक्ति आती है कि आप 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन आप निराहार जो कुछ भी करते हैं वह करते हुए आप पूरा कार्य कर जाते हैं, तो फिर शक्ति से प्राप्त होता है। चौथा था भगवान श्री गणेश। इसमें यदि आप दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं और कोई भी बाधा आती है तो भगवान श्री गणेश उस बाधा को दूर करते हैं और इसके अंदर पावर आपको प्राप्त होती रहे, यह संकल्प आपका पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान सूर्य प्रतिदिन आप पर कृपा बरसाते हैं और आपको शक्ति देते हैं कि आप जितनी चाहें उतने कार्य संपन्न करें, आप थकेंगे नहीं और कार्य को करते रहेंगे। तो पंचदेव व्रतों में भी काम करते हैं। लोग मंत्र की साधना करते हैं, कोई 1.25 लाख मंत्र करता है, कोई 1.25 करोड़ मंत्र के जाप करता है, कोई संकल्प लेता है और संकल्प के अनुसार मंत्र जाप करना शुरू करते हैं। तो मंत्र में भी वह शक्ति है। जैसे ही आप मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं धीमे धीमे, क्योंकि मंत्र के अधीन समस्त देवता हैं, जिस देव का आप मंत्र जाप करना शुरू करेंगे उस देव तक आपकी किरणें पहुँचना शुरू हो जाएंगी। आपका ऑरा उस देव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और वह देव निश्चित रूप से आपके सामने उपस्थित होंगे। दिखाई नहीं देते, एक अलग बात है, लेकिन उनकी शक्तियाँ जो आपको मिलेंगी, आपको एहसास हो जाएगा कि मैंने देव की आराधना की और मुझे उस आराधना का फल प्राप्त हो रहा है। उस देवता की आराधना से आपको विशेष लाभों की प्राप्ति होगी। और जब आप कोई देव की आराधना करते हैं, मंत्र का आप जाप करते हैं, वहाँ भगवान गणेश आपके मंत्र को पूर्ण करते हैं और भगवान सूर्य आपकी जिह्वा पर बैठकर आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि बोलने में बहुत सारी ऊर्जा नष्ट होती है। वह ऊर्जा कहाँ से आती है? भगवान सूर्य के माध्यम से। जब मंत्र जाप कर रहे हैं तो उस मंत्र जाप करने के लिए कोई गलती ना हो जाए, कुछ परेशानी ना हो जाए, वह शक्ति कहाँ से आती है? भगवान शिव से आती है। तो उस प्रकार से मंत्र जाप करने में भी आपको लाभ मिलता है। हम साधना करते हैं ग्रंथ के पाठ की। कोई गीता का पाठ करता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई महाभारत का पाठ करता है, कोई भागवत का पाठ करता है, कोई रामायण का पाठ करता है। अर्थात आप जो भी ग्रंथ आपके सामने है आप उसकी साधना कर सकते हैं। संकल्प होते हैं 7 दिन में, 15 दिन में। हम नवरात्रि का कोई भी जैसे संकल्प लेते हैं तो यदि साधना 9 दिन नहीं होती, 20 दिन हो जाती, 25 दिन हो जाती तो कोई दोष नहीं लगता है। नवरात्रि में प्रारंभ की हुई साधना या नवरात्रि में समापन की हुई साधना का कोई भी प्रकार का दोष नहीं बनता है। आप पहले से साधना प्रारंभ कर दें, श्राद्ध पक्ष से लोग साधना कर देते हैं और नवरात्रि में समापन कर देते हैं। नवरात्रि में साधना प्रारंभ कर देते हैं, आगे कभी भी हम शुभ घड़ी में समापन कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, 7 दिन आप फिक्स नहीं है। कई ग्रंथ ऐसे हैं, यदि आप भागवत बहुत अच्छे से नियमित पठन करना शुरू करें तो कम से कम 15 दिन से 1 महीना आपको लग जाएगा। रामायण यदि अच्छे से, क्योंकि अच्छे से की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप रट्टा लगा दिया, सीधे सीधे कृष्ण की कथा पढ़ दी, जामवंत की कथा पढ़ दी। ये पढ़ना एक अलग बात होती है, पठन करना, बार बार पठन करना, बार बार मनन करना, ये एक मुख्य बात होती है साधना में। उसको यदि आप करेंगे तो आपके अंदर शक्ति का संचार होगा। और वह जो साधना है, चूँकि ये महीने ऐसे हैं कि इसके अंदर प्रकृति आपकी मदद करती है। आपने कई भागवत पढ़ी हो, भागवत सुनी हो, तो उसमें कलयुग का वर्णन है। कलयुग ने कहा है यदि कोई व्यक्ति साधना करता है तो 10 गुना फल मैं प्रदान करता हूँ। जैसे कलयुग के कई नुकसान हैं, जहाँ कलयुग ने अपना वास बताया हुआ है वहाँ पर कलयुग आपको नुकसान पहुँचाता है, लेकिन कलयुग ने भी बहुत सारे कमिटमेंट बहुत अच्छे किए हुए हैं। आप संकल्प लेते हैं, संकल्प के साथ आपको फल मिल जाता है, जबकि आपने काम किया ही नहीं। ये कलयुग के माध्यम से मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप संकल्प ले लें और कलयुग से आपको फल मिल जाए और आप छोड़ दें, क्योंकि उसका पाप भी बनता है यदि आप संकल्प पूरा नहीं करते हैं तो। फिर भी जो बाधाएं आती हैं दूर होती हैं। तो इस प्रकार से जो हम
पढ़ने के लिए जो पठन की हम जो साधनाएं कर रहे हैं, इन साधनाओं में आपको विशेष लाभ प्राप्त होते हैं विशेष समय पर, और ये वही समय है जहां हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो साधना में इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान रखते हुए साधनाएं करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। अब साधनाओं की विधि क्या है, साधनाओं की अप्रोच क्या है। साधना की विधि में सबसे बड़ी बात है कि आपको एक संकल्प लेना होता है, कलश की स्थापना करनी होती, दीपक की स्थापना करनी होती। अखंड दीपक जलाएं न जलाएं ज़रूरत नहीं है, जब तक आप बैठे हो तब तक दीपक जला सकते हैं, लेकिन कलश की स्थापना उस समय के लिए आवश्यक है। यदि हम 7 दिन की और ऐसी साधना कर रहे हैं तब कलश स्थापना करें, साधना करने बैठें, और जो मैंने आपको बताया है वो सब शक्तियाँ आपकी, पांचों देव आपकी मदद करना शुरू करते हैं, आपकी साधना सफल हो जाती है। और साधना की सफलता के बाद कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए, भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। उस दान को करने से यह साधनाएं आपकी कभी भी नष्ट नहीं होती हैं और उनका दुरुपयोग आप खुद भी नहीं कर पाते हैं। और भोजन कन्याओं को जब हम कराते हैं तो कन्या खुद साक्षात देवी स्वरूप में होती हैं, वह आपको शक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान, कन्याओं का सम्मान बहुत आवश्यक है, और हमारे धर्म में यही सिखाया है। सनातन धर्म में कन्याओं को और महिलाओं को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। इसलिए हम इतने दुराचारी लोगों के साथ भी, जो दुराचार के कार्य हमारे साथ करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ हम कभी भी अत्याचार नहीं करते हैं। आपने देखा होगा रावण के समय में, रावण ने सीता जी का हरण किया, लेकिन एक कथा वहाँ भी आती है, सुलोचना सती जो मेघनाथ की पत्नी थी। मेघनाथ की पत्नी ने रावण से कहा, मैं मेघनाथ का मुंह देखना चाहती हूँ, और मेघनाथ का जो शव है वह शत्रुओं के यहाँ पर पड़ा हुआ है, कैसे जाऊँगी। रावण ने कहा, तू निर्भीक होकर जा, क्योंकि वहाँ का जो राजा है वो राम है, मर्यादित है, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा और बल्कि मदद ही करेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। कितना कॉन्फिडेंट था, जबकि वही राक्षस साक्षात सीता जी के दर्शन नहीं करने दे रहा था। ये राक्षसी प्रवृत्ति है कि महिलाओं को उठा लो, महिलाओं के साथ कुछ भी करते रहो, और ये जो पाप करते हैं वो राक्षस करते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, सनातनी प्रवृत्ति इनकी रक्षा के लिए है। तो जब आप रक्षा करते हैं तो देव आपकी रक्षा करते हैं, और यही कारण है कि अब जो आने वाला समय है ये देवताओं का समय है 1000 वर्ष तक, और इस 1000 वर्ष में आपको जितनी जल्दी साधना करके सफलताएं मिल जाए उतना अच्छा है। इसलिए आप साधनाएं लगातार करते रहें, और मैंने जो आपको विधि बताई है यह शास्त्रोक्त भी है, और आप खुद भी इसको अनुभव करेंगे। आप साधना करिए, निश्चित रूप से आपको इन सब बातों का लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, और आप क्या जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और लोगों को भी इस चैनल को देखने के लिए प्रेरित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।